मेरे साथ पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी शेख नासिर साहब भी जुड़े हुए हैं। नासिर जी, आप किस तरह से आज देख रहे हैं, इतना क्या पहले के मुकाबले में वाकई में जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर की, नासिर साहब अगर बात करूं तो क्या वाकई में एक बदला हुआ माहौल चुनाव में दिख रहा है? देखिए, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। वरना मरकजी सरकार तो चाहती थी कि यहाँ तानाशाही चलती रहे, यहाँ ब्यूरोक्रेसी चलती रहे, यहाँ एलजी की सरकार चलती रहे और वो बराह रास्त एलजी के जरिए बीजेपी यहाँ अपना शासन चलाती रहे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रगुजार हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह कि बार बार यहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो मुतालबे करती जा रही थी कि यहाँ चुनाव हो, एक आम सरकार बने, लोगों के मसले सुने जाएं। और आज जो आप लोगों में उत्साह देख रहे हैं, आज जो देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं, ये दर्शाता है कि लोग कितनी बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। पिछले 10 साल से लोग इस दिन का इंतजार में थे कि कब वो अपनी सरकार चुने, कब वो मरकज के इशारों पर, मरकज की डिक्टेशन पर यहाँ या ब्यूरोक्रेसी से उनके नजात मिले, उन्हें अपनी सरकार मिले, चाहे किसी की भी जीत हो लेकिन लोकल नुमाइंदे हों। वो नहीं चाहते थे कि बिहार, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश से कोई आकर यहाँ हुक्म चलाए। उनके अपने नुमाइंदे हों जो उनकी बात सुने, उन्हें समझ सकें, यहाँ की मुश्किलात समझ सकें। और यही उत्साह आज लोगों में आपको नजर आ रहा है कि लोग आज लंबी लंबी कतारों में पोलिंग मराकज के बाहर अपना वोट डालने के लिए खड़े हैं। और ये इस बात की भी अक्कासी करता है कि लोग चाहते हैं कि चुनाव हो, लोग जमहूरियत की बहाली को चाहते हैं। जिस तरह 5 अगस्त 2019 को जमहूरियत का गला घोंटा गया जम्मू कश्मीर में और लोगों को बंद करके, नजरबंद रख करके एक फैसला यहाँ के लोगों पर थोपा गया, आज उस फैसले के जवाब में लोग बाहर निकले हैं। और हालांकि पार्लियामेंट चुनाव में भी कश्मीर के लोगों ने इसका खुल्लम खुल्ला जवाब दिया था और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में टिक नहीं कर पाई, कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई। और आज भी लोग जो है वो बैलेट से इसका जवाब देना चाहते हैं कि वो ये जवाब देना चाहते हैं कि यहाँ के लोग अपनी सरकार चाहते हैं, यहाँ के लोग अपने नुमाइंदे चाहते हैं। और यही वजह है कि आज आप लोगों के दरमियान इतना उत्साह देख रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर लोग कतारों में खड़े हैं अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए। और पोस्ट 5 अगस्त 2019 जो हालात जम्मू कश्मीर के बने, लोग उनको बदलना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार हो, उनकी आवाज सुनी जाए, उन्हें बंद न किया जाए, उन्हें नजरबंद रख करके कोई फैसले उन पर न थोपे जाए। कम से कम नासिर साहब अब जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 370 के बाद अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन 370 की रेस्टोरेशन बहुत जरूरी है क्योंकि 370 हमारी एक ऐसी शनाख्त थी जो जबरदस्ती हमसे छीनी गई। अगर लोगों की मर्जी या लोगों की राय से छीनी गई होती तो बात कुछ और थी। आपको नजरबंद रख के जो है वो आपसे वो शनाख्त छीनी गई तो लोग, और मैं आपको बताता हूँ आज जिन पार्टीज के हक में लोग वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका मैनिफेस्टो ही है 370 की रेस्टोरेशन, उनका मैनिफेस्टो है स्टेट हुड की रेस्टोरेशन। अगर उनको लोग वोट कर रहे हैं, ये एक तरह का रेफरेंडम है, लोग बताना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। जिन पार्टीज का मैनिफेस्टो है कि आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन हो, कश्मीर के बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी कह रही है कि 370 तो अब तारीख की बात हो गई, अब 370 तो वापस आ ही नहीं सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक तारीख रहेगी। बीजेपी सियासी नक्शे से गायब हो रही है। कश्मीरवादी, पीर पंचाल और चुनाव की बात करूं, यहां से इनका सफाया हो चुका है और सफाया इसी बात पर हुआ है कि उन्होंने जबरदस्ती जबरन एक फैसला किया है। और जिन पार्टीज का मैनिफेस्टो है 370 की रेस्टोरेशन, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, आज उनके हक में वोट डालने का मतलब यही है कि लोग 370 की रेस्टोरेशन चाहते हैं। अगर लोग 370 की रेस्टोरेशन नहीं चाहते तो बीजेपी कश्मीर से भी सीटें जीत कर आती, बीजेपी चुनाव से, बीजेपी पीर पंचाल से भी सीटें जीत कर आती। अगर आज लोग बीजेपी को रिजेक्ट कर रहे हैं, उनके हक में वोट नहीं डाल रहे हैं, तो मतलब साफ है कि लोग 370 के हक में हैं, लोग 35 के हक में हैं, लोग स्टेट हुड की अभी से नासिर साहब, अभी से कैसे कह सकते हैं कि लोग बीजेपी के हक में वोट नहीं कर रहे हैं? ये तो 8 तारीख को पता चलेगा ना किसके हक में वोट पड़ रहा है, लोग किस पर भरोसा कर रहे हैं या किस पर भरोसा करेंगे। ये तस्वीर तो 8 तारीख को साफ होगी। ये दावा तो अभी से कोई नहीं कर सकता है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना कांग्रेस, ना पीडीपी, ना बीजेपी, ये कोई दावा भी नहीं कर सकता है। 8 तारीख को नताइज जरूर आएंगे, लेकिन रुझान जो अभी आपको लग रहा है, जो पोलिंग मराकज के बाहर लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही हैं, ये लोग आज बाहर निकल करके वोट क्यों डाल रहे हैं? आज लोग अपना जो जवाब है वो बैलेट के जरिए क्यों दे रहे हैं, लोग घरों से बाहर क्यों आ रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए। और एक पॉलिटिकल आदमी के लिए इशारा बहुत है कि लोग उस फैसले के खिलाफ हैं जो फैसला 5 अगस्त 2019 को सुनाया गया, उस फैसले के खिलाफ लोग घरों से बाहर आकर के वोट डाल रहे हैं।
अभिजीत जसरोटिया जी, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, देखिए नासिर साहब कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसके खिलाफ दरअसल लोगों की नाराजगी है और इस वजह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। 370 ही सबसे बड़ा मुद्दा आज भी नासिर साहब मान रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 10 सालों में यहाँ वो चुनाव हुए जो आज तक नहीं हुए, जिसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जो पंच सरपंच के चुनाव हुए, बीडीसी डीडीसी नाम के प्राणी का इनको पता ही नहीं था। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि पीडीपी की दिक्कत आप समझिएगा कि पंच सरपंच के चुनावों से इन्होंने बायकॉट किया था। रीजन ये नहीं चाहते थे कोई किसी गांव से, किसी दूर दराज इलाके से आके कहीं गुपकार के गलियारों में ना आके बैठ जाए, जिसके ऊपर इनका जन्मसिद्ध अधिकार ये समझते थे। इसी तरह से बीडीसी से भी इन्होंने बायकॉट किया क्योंकि इनको लगता था ऑफ दी मुफ्तीज बाय दी मुफ्तीज फॉर दी मुफ्तीज ही शायद जमहूरियत है। जो लोग बेचारे दूर दराज के इलाके के लोग हैं या पसमानदा लोग हैं, उनका कोई हक ही नहीं बनता कि वो किसी तरह से सियासत में अपना भाग्य आजमा सके। खैर, लोगों ने इनको जवाब दे दिया कि इनकी पार्टी की मुख्यमंत्री साहिबा, एक्स मुख्यमंत्री साहिबा, वो भी हार गई। पहले ने हमें इंसाफ दिया। जसरोटिया जी, थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, जब तक मैं नासिर साहब के पास ही चलता हूं। नासिर साहब, क्या जिस तरह से आप 370 आपने कहा 370 वापस आना चाहिए और 2019 में जो कुछ हुआ 370 हटाया गया, ये सही नहीं हुआ। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ 370 या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के और भी मसाइल हैं? जम्मू कश्मीर के आउटस्कर्ट्स हों या शहरी इलाके हों, क्या यहां पर और मसले नहीं है? बेरोजगारी हो, तालीम हो, हेल्थ हो, क्या ये सब मसले नहीं है? सिर्फ 370 ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? देखिए, मसले तो बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ बिजली पानी सड़क कोई मसला नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर प्रायोरिटीज की बात करें तो सबसे बड़ा मसला कश्मीर में कश्मीर इशू का रेजोल्यूशन है। सबसे बड़ा मसला कश्मीर में पीस का रेस्टोरेशन है और सबसे बड़ा कश्मीर में जो खुद क्रिएट किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन है। बाकी मसले देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी में भी बेरोजगारी के मसले हैं, वहां में भी सड़क, पानी, बिजली के मसले हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर को हमें स्पेशल उस नजर से देखें तो यहाँ उनके अलावा भी बाकी मसले हैं। ये जो पानी, बिजली, सड़क, बुनियादी सहूलियात, ये तो मसले है ही, लेकिन उससे बढ़कर मसला जो है, जो कि हमारी पार्टी शुरू से कहती आई है कि कश्मीर इशू का रेजोल्यूशन जब तक ना हो, जब तक ये मसला हल ना हो, यहाँ पूरी तरह से अमन की बहाली ना हो, यहाँ अमन नहीं लौटा है। जब अमन कायम होता है, जब अमन की फिजा कायम होती है, उसके बाद लोग सड़कों, पानी और बिजली पर आते हैं। देखिए, 2002 में जम्मू कश्मीर के जो हालात थे, उस वक्त लोग यहाँ चाहते थे कि अमन किसी तरीके से बहाल हो, सड़क, बिजली, पानी तो उसके बाद की बात हो, जो चैन से अपने घरों में सो सके। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार जब आई तो हीलिंग टच पॉलिसी के तहत जब पीस रेस्टोर हुआ, जब अमन बहाल हुआ, उसके बाद लोगों ने बिजली, पानी, सड़क और बाकी मुद्दों पर सोचने की बात की। उसके बाद जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई और जम्मू कश्मीर के लोग इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उनको लगता है कि हमारी जमीन सुरक्षित नहीं है, हमारे जॉब सुरक्षित नहीं है, जम्मू कश्मीर अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो प्रायोरिटीज की अगर बात करें तो लोग तो चाहते हैं बिजली, पानी, सड़क, लेकिन उससे पहले लोग चाहते हैं कि हमें वो शिनाख्त हमारी लौटाई जाए जो इज्जत नफ्स है। देखिए, इज्जत से बढ़कर, आपकी पहचान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपकी पहचान जबरन आपसे छीनी गई है, आपकी इज्जत जबरन आपकी छीनी गई, आपकी पगड़ी उछाली गई है, तो बहरहाल लोग इज्जतदार हैं, खुददार लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो सबसे पहले अपनी इज्जत की बहाली चाहते हैं। बिल्कुल नासिर साहब इस पर आगे भी हम बात करेंगे। आज के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं, लोगों में काफी जोशो खरोश भी है, इस पर आगे भी बात करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हमारे साथ जसरोटिया साहब भी जुड़ेंगे और कुछ मेहमान और जुड़ेंगे और ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। बात कर रहे हैं, दो खास मेहमान ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास ही आना चाहूंगा। जसरोटिया जी, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी शेख नासिर साहब है, उन्होंने कहा कि 370 मुद्दे तो और भी है जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमारी जो शिनाख्त है जम्मू कश्मीर की वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 370 को रिस्टोर किया जाएगा, उसे वापस लेकर आएंगे। देखिए, मैं जो पता नहीं मुझे आप कहां तक मुझे सुन पाए थे। मैं सबसे पहली बात ये करता हूं कि जो इन्होंने जो बातें कही उसमें सबसे बड़ी बात यही आती है कि जो लोगों ने भी सही में जो चीजें देखी हैं वो अभी उन लोगों के दरमियान वो चीजें पहुंची है। और जरा इन लोगों से ये पूछिएगा कि सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप पिछले 10 सालों के अंदर जो लोगों ने आज जो बम, गोली, बारूद और इन चीजों से जो निजात पाई है, कभी ये सोच भी सकते थे उन सब चीजों से क्या होगा? जमहूरियत को किसके कहा जाता है? जमहूरियत उनका 10 सालों से चुनाव नहीं हुए। जनाब मुझे बताएं कि पंच सरपंच के चुनाव कोई चुनाव नहीं मानते। हाँ, नहीं मानने के कारण ये इनको लगता है कहीं कोई गांव से उठकर या किसी कस्बे से उठकर कहीं मिलिटेंसी तो आज भी है की कुर्सी। जसरोटिया जी, मिलिटेंसी तो आज भी है,
बल्कि शेख नासिर साहब जिन इलाकों से आते हैं वहां पर आप देखिए, नासिर साहब इस बारे में आपको बेहतर बताएंगे। ठीक है, नासिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जसरोटिया जी, नासिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए हुरेरा साहब, दिक्कत यह है कि जो लोग इस वक्त हालात और बाकी चीजों पर टिप्पणियां करते हैं वो जम्मू में अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बात करते हैं। मैं किश्तवाड़ में बैठा हुआ हूँ और मैंने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा है। मेरी बात सुनिए, मैंने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा, इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव से जसोटिया साहब मेरी बात सुनिए, सुनने का भी धीरज रखिए। आप लोगों को सुनने की पैशन नहीं है, सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते हैं, सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते। जसरोटिया साहब, आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते, सच्चाई सुनने की आप आदत डाल दीजिए। तो जिस क्षेत्र से मैंने चुनाव लड़ा है, कॉन्स्टिट्यूंसी जिससे मैंने चुनाव लड़ा, इंदरवाल, चुनाव से 2 दिन पहले से वहां पर एनकाउंटर चल रहा है। आज 5-6 दिन हो गए एनकाउंटर लगातार चल रहे हैं और एनकाउंटर कोई ज्यादा दूर नहीं हो रहे, छात्र एरिया में हो रहा है। ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, आतंकवाद खत्म हो गया, अलगाववाद खत्म हो गया। आज हमें यह बताइए कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हालात कैसे ठीक हुए, हमें समझाइए जरा। हम जो देहातों में लोग रहते हैं, हमें बताइए कि आर्टिकल 370 के बाद हालात कैसे ठीक हुए। आज भी आतंकी हमले हो रहे हैं, आज भी पिछले 5 दिन से किश्तवाड़ के छात्रों में एनकाउंटर जारी है, हमारे फौज के जवान शहीद हो रहे हैं और आप कहते हैं हालात ठीक हुए। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, 1 महीने के बाद, जसरोटिया साहब मेरी बात सुनिए, 1 महीने के बाद आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के 1 महीने के बाद मेरे घर में आतंकी हमला हुआ। आप क्या बात करते हैं, आप कहते हैं हालात ठीक हुए। आपके लिए हालात ठीक हो सकते हैं, आप नागरिक के लिए हालात ठीक नहीं हुए हैं, जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए हैं। आप लोगों के हालात ठीक हो सकते हैं, बीजेपी के लिए हालात ठीक हुए क्योंकि बीजेपी ने 10 सालों में बहुत कुछ काम किया, कमाइयां की, ठेके किए, टैक्स किए, चोरियां बनी, घर बड़े और बड़े-बड़े महल और होटल बनाए। आपके लिए हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के आम नागरिक से जब पूछेंगे ना, हालात ठीक नहीं हुए हैं, 5 अगस्त के बाद हालात ज्यादा खराब हुए, जहां आप कोई सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 370 5 अगस्त का अपडेट हुआ और ठीक 1 महीने बाद मुझ पर भी आतंकी हमला हुआ। आज पिछले 5 दिन से एनकाउंटर चल रहा है, हमारे जवान हर रोज शहीद हो रहे हैं और आप कहते हैं हालात ठीक हुए। कुछ ठीक नहीं हुआ है, हालात आर्टिकल 370 के अपडेशन के बाद खराब हुए हैं। आप सेंटर को भी लगा कि क्यों ना वहां सरकार बने, जो कुछ होता है उसकी जिम्मेवारी हम सरकार पर डालें। वो अपना पल्लू झाड़ रहे हैं, मरकज अपना पल्लू झाड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना पल्लू झाड़ रही है ताकि आज के बाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो वहां के लोकल गवर्नमेंट हम सर माथे पर डाल दें। लेकिन हालात, आप कहें कि हालात ठीक हुए, आप हमें समझाइए हालात कैसे ठीक हुए। 70% डिक्लाइन टेररिज्म रिलेटिंग इंसिडेंट, 70% डिक्लाइन इज नॉट इवन अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ स्ट्रोक। सच्चाई की बात करें, ये जो किताबों में अखबारों में आंकड़े आते हैं ना, वो पूरी दुनिया को पता है। आप हमें जमीन की सच्चाई बताइए, ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ वो बताइए, वो अगर आपको मालूम चलिए ठीक, जसरोटिया नासिर साहब शेख नासिर जी देखिए, जसरोटिया साहब कह रहे हैं कि 70% मिलिटेंसी में कमी आई है। शायद आपको ना दिखती हो, लेकिन जसरोटिया जी बता रहे हैं। जनाब, आंकड़े बताने से कमी नहीं आती। मैं इनको एक प्रश्न कर रहा हूँ कि पिछले 5 दिन से किश्तवाड़ के छात्रों में क्या हो रहा है, ये पता करें अपने सोर्सेज से, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं। मैं जिस किश्तवाड़ में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पिछले 5-7 दिन से छात्रों क्षेत्र में क्या हो रहा है, बताओ लोगों को, सच बोलो। कहाँ से आए आतंकी, कौन से ठीक किए? मैं पूछो पत्थरबाज कहाँ गए, पत्थरबाज करते हैं, क्यों यहाँ से हमारे जवानों की लाशें जा रही हैं, बोली जा रहे हो चैनल के ऊपर। हालात ठीक है, लोग देख रहे हैं कहाँ गए पत्थरबाज, आप लेके पत्थरबाज बताओ ना, पत्थरबाज करने का जवाब 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के लोग देंगे। क्या करना है, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का काफी देर से देख रहे हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना काजियों का मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप 8 अक्टूबर तक देखिए। 8 अक्टूबर को आपके हसीन सपने चूर नहीं सकते, लाखों वोट देना पड़ते हैं। आपका सुपड़ा साफ हो चुका है, तभी तो बिजवाड़ा की पार्टी वापस बिजवाड़ा में चले गई। अरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा,
आपके कहने से कुछ नहीं होगा, 8 अक्टूबर को सब मालूम होगा। चलिए देखिए देखिए, एक को ठीक है बीजेपी ये कह रही है कि हालात बदले, बीजेपी ये कह रही है कि हालात बदले। नासिर साहब बीजेपी ये कह रही है हालात बदले, लेकिन अपोजिशन को, पीडीपी को हालात बदले हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अवाम सबसे सही जज करेंगे। अब इम्तिहान की घड़ी है सभी सियासी पार्टियों के लिए। जिस तरह से अवाम निकल रहे हैं, अवाम सारी चीज को देखेंगे और जो अवाम के मसले हैं, जो उनके मसाइल हैं, आज उन्हीं को लेकर अवाम निकलेंगे और वोट करने के लिए एक तरह से निकलेंगे। और अवाम किस पर भरोसा करेंगे, क्योंकि कोई बदलाव की बात कर रहा है तो किसी को बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तो अवाम सबसे सही जो तस्वीर है वो अवाम के जहनों में है और अवाम में तस्वीर है। जसरोटिया जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। आप बेसिकली जो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किस चीज के ऊपर शासन किया करते थे। अब दिक्कत ही आपकी है कि लाखों लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। अब और उसके बाद यहाँ पर सबका साथ सबका विकास चलते, जो खासकर ईमानदारी की बात की जा रही है, खासकर जो बात की नो मोर बैकडोर अपॉइंटमेंट, इसी कारण तो आपने नारा इनको बदलना चाहिए। चलिए नासिर जी जवाब दे रहे हैं, नासिर जी का जवाब दे लेते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। सुन लीजिए नासिर जी कुछ कह रहे हैं। सबका साथ भाजपा का विकास, ये आपका नारा आज के बाद होगा। सबका साथ भाजपा का विकास, ये आपका नारा होगा। चलिए अवाम आज अवाम की बारी, आज अवाम की बारी। अब आखिरी आधा घंटा और बचा है जम्मू कश्मीर के अवाम के पास वोट करने के लिए दूसरे फेज में। तो अब किसके हक में अवाम फैसला करेंगे, किसके हक में अवाम फैसला करेंगे, देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी और शेख नासिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।